करते हैं मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ने में सभी। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। कौन से ग्रंथ का मंगलाचरण है सबको पता है? आज का टॉपिक है ज्ञान की महिमा। तो ज्ञान है अपन सब में, पक्का सब मानते हो? और उसकी महिमा, महिमा किस किस को है भाई? ज्ञान तो सब में है, संसारी जीव जो भी होगा ज्ञान तो उसमें होगा ही होगा। महिमा किसको है उस ज्ञान की? ये जो हम लोगों को ज्ञान मिल गया है इसकी महिमा किस किस को है? किसी को भी नहीं है, सबको है। अरे कैसे है महिमा? क्या महिमा मतलब क्या क्या कैसे बताओगे मेरे को कि आपको ज्ञान की महिमा है? अच्छा, अपन ने अपना ज्ञान कहाँ लगा रखा है? नहीं, पर श्रद्धान में, मतलब थोड़ा जोर से तो बोलो। पर पदार्थों में, तो वो ज्ञान मतलब सही सही यूज कर रहे हैं हम हमारे ज्ञान का? जो हम लोगों को ज्ञान मिल गया उसका सही यूज है? नहीं, तो वो है ना, आप लोगों को महिमा मिल गया है उसके बावजूद मतलब उसको वेस्ट कर रहे हैं। अब आप तो कह रहे हो पता है आपको ज्ञान की महिमा है, महिमा होती तो वेस्ट नहीं करते। हम लोगों को ज्ञान की महिमा ही नहीं, हम लोगों को ज्ञान का स्वरूप तक नहीं पता है अच्छे से। ये हालत है हमारी कि हम लोगों को जो चीज प्राप्त हो गई है ना, हम उस चीज पे तो नहीं, जो चीज हमें नहीं मिली है ना उस चीज के लिए भागते हैं सुबह से लेकर रात तक। जो ये डायलॉग है ना, जो प्राप्त है पर्याप्त है, ये वाला जो है ना, ये बहुत रेयर ही कहीं पर मतलब कोई लोग अप्लाई करते हैं इस चीज को। वरना हर व्यक्ति तो जो प्राप्त है वो तो है ही, ठीक है, और तो कहीं से जैसे धन संपत्ति है ना, उसको इकट्ठे करने में लगे। क्यों? प्राप्त है ना तुम्हारे पास में, लेकिन और चाहिए और चाहिए और चाहिए। वैसे ही जो प्राप्त होता है ना उसकी महिमा नहीं। हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हो गया है ना, इसकी हमें महिमा नहीं आती है। धन्य है वे जीव, है ना, जिनको इस ज्ञान की महिमा है, जिनके ज्ञान में आत्मा है, वे जीव धन्य है। ये कैसा है? ये ज्ञान कैसा है? ये ज्ञान एक गुण है, ये तो सब मानते, सबको पता है ज्ञान गुण है। कैसा गुण है ये डबल विशेषता वाला गुण है। कौन कौन सी दो विशेषता कौन कौन सी हो गई? स्वपर प्रकाशक, ज्ञेय को भी जानता है और ज्ञान ज्ञान को भी जानता है, इसी को ही स्वपर प्रकाशक कहते हैं। ये डबल विशेषता वाला ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हो गया, ये अद्भुत है। हम लोगों को किन चीजों, हमें चमत्कार, दुनिया में कोई मैजिक शो करने वाले दिख जाएंगे, उन लोगों की महिमा, कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट, इंजीनियर, इन लोगों का लगता है यार कितने ज्ञानी है, कितने कितने बुद्धिमान जीव है ये लोग। क्यों? हम थोड़ी, हम तो बहुत अज्ञानी है। कोई ऐसे लाइन में ऐसे खड़े हो, कौन सबसे ज्यादा ज्ञानी है ना? तो कैसे उसको मतलब ऐसे नापा जाएगा? कैसे उसको क्या कहते हैं आप वो करोगे? एजुकेशन बेसिस पे कि भाई ये इंजीनियर है, ये तो ज्ञानी है, भाई मेरे से तो ज्यादा ज्ञानी है, मैं तो अभी सेकेंड ईयर में ही हूँ, है ना। वो इंजीनियरिंग करके और उसकी कंपनी अपनी जो भी सारी चीजें, हम लोगों को उन चीजों की महिमा आ रही है। हमें टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, इन चीजों की महिमा आती है, और वास्तव में हम लोगों को ज्ञान की महिमा नहीं आती है। जबकि ये सबसे ज्यादा अद्भुत जो चीज है, सबसे ज्यादा चमत्कारिक जो चीज है, वो ये ज्ञान है। आप सोचो कितना गजब है कि इस ज्ञान को मतलब हमें अगर कोई चीज जाननी है, हमें ज्ञेयों को जानना है, तो हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं है और ना उनको अपने पास में लाने की जरूरत है। अच्छा, मुझे मीटिंग करनी है, मुझे अभी आपसे मेरे को मिलना है, आपसे मीटिंग करनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? या तो मेरे को आपके पास आना पड़ेगा, है ना, या फिर आपको मेरे पास में आना पड़ेगा। लेकिन ये ज्ञान ऐसा चमत्कारिक चीज है कि ना मुझे ज्ञेयों के पास जाना है, ना ज्ञान को ज्ञेयों के पास जाना है, ना ज्ञेय को ज्ञान के पास लाना है, और तब भी जान लेगा। आप सोचो, विचार करो, इतनी शक्तिशाली चीज है, इतनी चमत्कारिक चीज है, तो हम लोगों को लगता ही नहीं कि चमत्कार मिल गई है ना। वही जो मैं स्टार्टिंग में बात करी, मिल गई है ना, तो हम लोगों को उसकी महिमा नहीं आती, प्राप्त हो गई है ना। और जब तक हम इसकी महिमा नहीं करेंगे हमारा काम
होने वाला नहीं है। कितनी कितनी जगह हम लोग कितने पाठ में बोलते हैं, जब मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, किस किस को याद है? सबको याद है? वो मानते हैं मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये ज्ञान और आनंद, इन दोनों का तादात्म्य संबंध है। ज्ञान होगा तो आनंद भी होगा। ज्ञान जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका आनंद भी बढ़ता जाएगा। तो आप कभी भी ये चीज नोटिस कर लेना। देखो जैसे समझ लो, अब जैसे बच्चे तो है नहीं, कोई होता तो आप लोग उस स्टेज में तो थे ही, जब क्लास में जाते हैं, है ना, और कोई चीज पहले से पढ़ के चले जाओ तो वो क्लास अलग ही जाती है। अब तो उसका हाथ नीचे नहीं होएगा, उसको हर चीज का आंसर उसी को देना है, ये उसको आनंद है। ये लौकिक बात कर रहा हूं मैं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे आनंद बढ़ता है। आप कभी भी ये चीज नोटिस करें, जो चीज आपको पता है ना वो चीज आप सबको बताओगे, हाथ खड़ा कर उछल उछल के बताओगे। और जो चीज नहीं पता होती ना वो चुपचाप कोने में जाके बैठ जाओगे, बिल्कुल छुपोगे और सामने जो बैठा ना उसके पीछे छुप जाओगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं, ये ज्ञान और आनंद ये दोनों साथ में होते हैं। यदि आपको ज्ञान है और आपको आनंद नहीं आ रहा है तो आप ये समझ लेना आपको मिथ्या ज्ञान है, आपको गलत है, गलत ज्ञान है। उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। वास्तव में ज्ञान की वैल्यू तभी है जब आपको वो ज्ञान हो और आपको आनंद आए। ज्ञान के बढ़ने पर आनंद बढ़ता जाए, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। होता है नहीं होता? चलो एक चीज बताओ, है सब लोग हंस तो रहे थे, होता है नहीं होता? जिस जिसको ज्ञान होता है आनंद एकदम ऐसे बढ़ता है नहीं बढ़ता? ये तो मुझे आता है। अभी मैं कोई यहाँ से भजन की लाइन बोलूं और आती हो तो सब जोर जोर से गाएंगे, और नहीं आती हो ना तो अब आजू बाजू वाले देख रहे इन दोनों को तो आती है, अब मैं क्या करूं? तो वो कुछ ही नहीं, तो जो भी करता रहेगा, है ना, होता है सबके साथ में। ये आनंद, आनंद की चीज है। हम लोगों को जानना है, लेकिन हम लोगों को किनकी महिमा आ रही है? जिनके पास में धन है, पैसा है, रुपया है, दौलत है। देखो छेड़ाना के अंदर क्या पंक्तियां लिखी? ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, एह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ये ज्ञान समान, ज्ञान के समान पूरे जगत में कोई सुख का कारण नहीं है। आपके पास कितना ही पैसा आ जाए सुखी हो जाओगे क्या? है? अभी मुकेश अंबानी है, यहाँ पर तो कौन है? इंडिया आइडिया नहीं, देखो सब इंडिया नीचे बैठे हैं यहाँ पर, है ना। मुकेश अंबानी है, कितना पैसा है उसके पास? भाई खाता पैसा है। एक बार के लिए आज अगर कमाना छोड़ दे तो मैं ऐसे ही, मतलब मेरे भी किसी ने, मेरे को दोस्त ने बताई थी कि उसकी अगली 60 पीढ़ियां अगर ना भी कमाए तो भी सुखी रह सकती है। मतलब रह सकती है, सुखी नहीं कहूंगा, रह सकती है आराम से बिना कमाई के। इतना पैसा है उसके पास में, सुखी है वो? है? वो ज्यादा सुखी दिखाई देता है हम क्यों? सबको अच्छा फिर चाहिए या नहीं चाहिए? हम दिखाई दे रहे हैं तो फिर चाहिए या नहीं चाहिए पैसा? कितना दुखी है आप, वो जो बाहर निकलने के लिए भी उसको पूरा प्रोटोकॉल सेट करना पड़ेगा। यहाँ जाऊंगा, घाट जाएंगे तो 50 गाड़ियां चलेगी, बेचारे कहीं गार्डन में जाके वॉक भी नहीं कर सकते। कितनी कितनी पराधीनता है। और हम लोग बढ़िया कभी भी निकल गए, कभी भी आ गए, किसी का मतलब नहीं, घूम रहे हैं ऐसे रोड पे। है कितनी पढ़ाई है। धन से नहीं आता है सुख, पैसे से नहीं आता है सुख। कितनी कोशिश कर ला, कितने बड़े शहर में रहोगे कि सुखी होगे? या कोई गांव में रहेगा, गांव में रहने वाला सुखी नहीं हो सकता। इन चीजों से सुख का कोई वो नहीं है। लौकिक के अंदर 4 चीजों में सुख ढूंढता है आदमी। पापा कई बार सुनाते थे, मतलब बताते थे। पहला सुख पता है कि पहला सुख निरोगी खाना। भाई थोड़ा सा स्वस्थ रहे आदमी, पहला तो वो यही चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं। दूसरा सुख घर में माया, पैसा, हर आदमी भाग रहा है उसी चीज के पीछे। और तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, जो भी हो, है ना, सुलक्षणा नारी, भाई अच्छी दिखने वाली स्त्री से शादी हो जाए, है ना। और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये तो सबके ही है यहाँ पर जितने बैठे, आई थिंक सब लोग परेशान है? ये 4 सुख लौकिक के अंदर देखे जाते हैं। बताओ सब लोग मानते नहीं मानते ये इन्हीं चीजों के पीछे? बट ये क्या कह रहे हैं, ये इनमें सुख नहीं है। ये चीजें आपको मिल भी गई तो भी गारंटी नहीं है आपको सुख हो ना हो। बट ये ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण न आन, इसका मतलब पता है किसी को? ना आन ऐसा कोई नहीं है। मतलब आप कोई चीज सोचो, हम लोगों को कोई चीज कहनी होती है तो हम कहे जाते हैं एक बार के, लेकिन लिखनी होती है ना कोई चीज,
तो हम उसके बारे में 10 जगह से विचार करते हैं, यार ये मैं लिख रहा हूँ सही है नहीं है, गलत है नहीं है, मैं ना हाल लिख रहा हूँ, पूरे जगत की बात मैं कर रहा हूँ तो सही तो होनी चाहिए ना, एक प्रमाणिक चीज है। तो आप उनने किस किस लेवल पे जाके बात की है कि पूरे जगत के अंदर उन्होंने हर एंगल सोचा होगा कि भाई यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं, जो भी आपको लग रहा है हर एंगल उन्होंने सोचा होगा। पूरे जगत के अंदर कहीं भी ना आन सुख का कारण नहीं है कोई भी। इतनी कोशिश कर लो आप भारी चीजों में सुख ढूंढने की, आप सुखी नहीं हो सकते, कितनी भी कोशिश कर लो, पॉसिबल ही नहीं है। ये लिख दिया उन्होंने, रिटर्न में दे दिया। अच्छा आईफोन आईफोन मिल जाएगा अभी 16 आया ना, 16 प्रो मैक्स, या गाड़ी मिल जाए कोई नई, यहाँ पर कौन सी मतलब फरारी पोर्श रोल्स रॉयस जो भी है ना, जो भी आपकी फेवरेट गाड़ी हो वो आपको मिल जाए, फेवरेट चीज मिल जाए। अच्छा रसगुल्ले मिल गए है ना, तो कितने खा लोगे? 1 2 4 10, इससे ज्यादा नहीं। क्यों मजा आ रहा था ना उसको तो खाने से, खाओ फिर, खाते हो। नहीं खा सकता है वो सुखी नहीं है, वो उसमें सुख नहीं है, उसमें है ही नहीं सुख, उससे मिल ही नहीं सकता है सुख। ये ज्ञान है सुख वाली चीज। और फिर अगली लाइन में क्या लिखा? ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, ये परमामृत है, अमृत नहीं है। अमृत पीते तो मरते देखे अपन ने, कौन है? देव, देवगति के जीव है, कंठ से अमृत झरता है उनके, मरते नहीं मरते? मरते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? परमामृत नहीं है, परम अमृत, इसके समान कोई दूसरी चीज नहीं है। और ये अगर किसी ने इस चीज को पहचान लिया तो जन्म जरा मृत्यु रोग, भाई आदमी, चलो आप कह रहे हो कि हमने ये परमामृत का पान कर लिया तो हम मरेंगे नहीं मरेंगे, पहले तो ये उठता है भाई, तो उन्हें कहते नहीं मरोगे भाई, नहीं मरने वाले हो, है ना। अब मरोगे नहीं तो जन्म भी नहीं होएगा, मरोगे तभी तो जन्म होएगा, तो मरोगे भी नहीं जन्म भी नहीं होएगा। अच्छा जीवित ही रहे तो बुढ़ापा तो आएगा भाई, बहुत परेशानी है बुढ़ापे के अंदर, तो बुढ़ापा वो क्या जरा, बुढ़ापा भी नहीं आएगा, ले भाई तू इससे भी खुश रहे। फिर कहते यार बुढ़ापा भी नहीं आएगा, तो फिर रोग, जवानी में रोग आ जाए तो जवानी बुढ़ापे के समान हो गई, तो कह रहे रोग भी नहीं आएगा। अब विचार तो करो इस चीज का, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ऐसा ऐसा परमामृत है ये दौलत राम जी ने रिटर्न में दे दिया। सब जग देखियो छान, कहूं न सुख संसार में, पूरे संसार में कहीं सुख नहीं है, कहीं भी। कितना ही ढूंढ लो आप, कितना ही खोज कर लो, कितना ही ट्राई कर लो, हाथ पैर मार लो, लेकिन नहीं मिलेगा तो नहीं ही मिलेगा। ये परमामृत ज्ञान, ज्ञान और आनंद, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। ये इस चीज का हम लोगों को क्या होता है ना, जिन लोगों के पास में से बहुत पैसा होता है, जैसे किसी के पास में माइंस है ना, तो वो लगता है इनके पास गोल्ड माइंस है, यहाँ तो गोल्ड गोल्ड की माइंस है ना, ऑयल ऑयल की भी होगी यहाँ, और जो भी मतलब माइंस है, माइंस वो ऐसा लगता है इसके पास गोल्ड माइंस है, कितना वो है। अरे तुम अपन लोग इस चीज के बारे में भूल जाते हैं, मेरे पास में ये अतीन्द्रिय आनंद की माइंस है, ये ज्ञान की माइंस है। कितना भी जानो, अच्छा स्टोरेज भर जाती है, ज्ञान की स्टोरेज भरती है क्या? है ज्ञान की स्टोरेज बचपन से लेकर आज तक का सब याद है, हर चीज याद है, बोलो इसको स्टोरेज की कमी विशेषता है ये, कितना ही भर लो। और एक और चीज बताता हूं, देखो क्या होता है, इस मतलब ज्ञान की विशेषता ही बता रहा हूं मैं। हम कोई भी चीज कभी भी देखे, कहीं भी देखे, मतलब कभी भी कहीं भी इसके अंदर कोई भी चीज स्टोर करो, आप कोई भी चीज डालो, लेकिन जब आपको चाहिए होगी ना वो चीज मिल जाएगी। अभी गोडाउन है, गोडाउन भर दो पूरा, है ना, पूरा भर दिया एंड तक, बिल्कुल अब घुसने की भी जरूरत नहीं है। और अब कहो पहले वाला निकाल दे, जो सबसे पहले डाला निकाल देगा, सब निकालना पड़ेगा। लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं है, जब आपको जो चीज चाहिए वो मिलेगी आपको उस टाइम, ये विशेषता है। लेकिन हम लोगों को लगती नहीं है, ये विशेषता लगती नहीं है, इसकी महिमा ही नहीं आती हम लोगों को। ये हम सब सुख से भरे हुए हैं, अगर कहाँ मिलेगा, इतनी देर से बता रहे हो ये परमामृत है, ये कहाँ मिलेगा? परमामृत है लंदन में मिलेगा, यूएस मिलेगा, आप बोलो बस हम मंगा लेते हैं, कहीं तो होगी भाई इसकी कोई शीशी वीशी होगी, कोई दवाई होगी एक, है ना, फटाफट सिरप होगा, पिया और मैं, अब हम अमर भय ना मरेंगे,
है? ऐसा कहाँ मिलेगा ये जो चीज है ना, ये प्रदेश में नहीं मिलेगी, ये प्रदेश में मिलेगी। अपने आत्मा के एक एक प्रदेश के अंदर है ज्ञान। जहां ज्ञान है वहां सुख है, ज्ञान आनंद। कहीं कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने में है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हम लोगों को लगता है कि बाहर किसी चीज के अंदर सुख है। कहीं सुख नहीं, अपने अंदर सुख है। एक गूगल कितना अच्छा लगता है ना, एक वर्ड डालो 1 सेकंड के अंदर कोई भी चीज का आंसर आ जाएगा। विकिपीडिया, गूगल, कितना कितना मजा आता है। 1 सेकंड में डाला और 1 सेकंड के अंदर पूरा अपन ने शब्द डाला। जैसे समझ लो अपन ने सर्च किया, कोई भी चीज सर्च कर दिया, अपन ने ज्ञान ही सर्च कर लिया, तो वो ज्ञान के बारे में 10 चीजें दे देगा। और आजकल तो उससे भी एडवांस आ गया, एआई। एआई है, चैट जीपीटी, एआई, मेटा, जो भी लेना हो आपको, है ना, उससे भी एडवांस एडवांस चीजें आ गई। हम लोगों को एआई की कितनी महिमा आती है, कितनी गजब चीज है। क्या है एआई का फुल फॉर्म? क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़ो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस ओरिजिनल इंटेलिजेंस ने बनाई है, जिससे वो बनी है, उस चीज की महिमा नहीं आती है। किसने बनाई है ये? टीवी टीवी किसने बनाया? मोबाइल किसने बनाया? इंटरनेट किसने बनाया? किसने बनाया? अपने आप ऐसे ही बिल्कुल ऐसे किया और बन गया है। एआई किसने बनाया? एआई इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बुर्ज खलीफा किसने बनाया? मैं तो बुर्ज खलीफा पे जाके आया हूँ भाई साहब, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। सब ऊपर से देख रहा था, पूरा इधर उधर सब ऐसे, सब छोटी छोटी बिल्डिंग दिख रही थी, गाड़ियां इतनी इतनी सी दिख रही थी। कितना मजा आता बताने में है? अरे ये किसने बनाई है? ये चीजें कहाँ से आई है? ये चीजें कहाँ से आई है? ये हमारे ज्ञान से ही तो आई है। लेकिन हम लोगों को इसकी तो महिमा, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। ये तो मैं वो कह रहा था ना, प्राप्त तो हो गई है ना, इसीलिए उस चीज की महिमा नहीं है। और उसके बावजूद हम लोग क्या है ना, अपना हिताहित विचार नहीं कर रहे हैं। श्लोक वार्तिक के अंदर तदिंद्रिय इंद्रिय निमित्तम है ना, जो सूत्र है तत्वान सूत्र के पहले अध्याय का, तदिंद्रिय इंद्रिय निमित्तम, ये सूत्र है। इसकी टीका के अंदर मतलब श्लोक वार्तिक के अंदर इसमें दिया कि जिस व्यक्ति को ये मन मिल गया है, जो संगी पंचेंद्रिय है, मन मिल गया है, उसके बावजूद वो अपने हिताहित का विचार अगर नहीं कर रहा है तो वो असैनी है। सैनी हो क्या? सैनी है। मिल गया उसको, ये मन मिल गया, बहु पुण्य उदय मम आया, पुण्य के उदय से तेरे को ये चीज मिल गई, ये ज्ञान मिल गया, हिताहित का विचार करने वाली चीज मिल गई, जिनवाणी मिल गई, सुनने को भी मिल गया, लेकिन उसके बावजूद अगर तू विचार नहीं कर रहा है तो तू सैनी हो क्या? सैनी है, लिख दिया उधर आचार्य ने डायरेक्ट। आप सोचो आप क्या क्या कह रहे हैं वो। हम लोगों को है ही नहीं, हम लोग को इन्हीं चीजों में मजा आ रहा है। हम लोग अपना नहीं कर पा रहे ना, हम लोग हिताहित का विचार क्या है, हमारे हित की चीज क्या है? मेरे को एक चीज बताओ। दुनिया घूमना, दुनिया घूमना हमारे हित का है, पैसा कमाना, हर चीज देखना, वर्ल्ड टूर पे जाना, ये जान लेना, ये एआई से कोई भी चीज बना देना, आजकल 1 सेकंड बनती है। ये क्या है मतलब? किस चीज के अंदर आएगा? किस चीज, क्या किसमें हमारा हित है? हम लोगों को विचार ही नहीं है किसमें हमारा हित है, किसमें हमारा अहित है। तुम कह रहे आचार्य तू सहनी होके भी असहनी है, कह दिया उन्होंने, लिख दिया श्लोक वार्तिक के अंदर। देख लेना आप, मतलब कोई अगर देखना चाहे वहां पर लिखा हुआ है तदिंद्रिय निमित्तम, इस श्लोक के अंदर। ये ऐसा ज्ञान है ये, आप सोचो केवल ज्ञान कैसा है? केवल ज्ञान तीनों लोगों के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जान रहा है। सोचो, एक विचार तो करो, 3 लोग कितने राजू का है? 3 लोग कितने बड़ा है? 14 राजू का, ठीक है। और ऐसे विड्थ में कितना है? अच्छा 340 थी तो धन्यवाद छोड़ गया, ठीक है। चलो, अब इतना बड़ा 3 लोग है ना, और उसके अंदर हर जीव को, हर चीज को, उसके भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को एक साथ, सारी पर्यायों को, मैं अभी क्या बोलूंगा ना ये उनको पहले से पता है। मैं भी रुक गया ना, ये भी उनको पता था। हर चीज पता है, आप क्या कर रहे हो, आपके मन में क्या आ रहा है। और ये छोड़ो, इस उनको तो ये भी चीज पता है जो चीज है ही नहीं।
आज ही चर्चा कर रहे थे हम लोग, मैं विपिन चाचा, मतलब ऐसे ही जो चीज है ही नहीं, जैसे कई एग्जाम्पल्स आते हैं ना, जैसे आपने कोई न्याय शास्त्र वगैरह के, ग्रंथ वगैरह कोई पढ़े हो तो, आकाश के कुसुम, गधे के सींग, तुम्हें कभी ये, है ना, ये है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद केवल ज्ञान के अंदर झलक रहे, कैसे? अरे है ही नहीं, कैसे झलक रहे फिर? अच्छा नहीं है इसलिए झलक रहे हैं? अगर नहीं है ये झलक रहा है? अरे हमारे ज्ञान को तो जान रहे हैं वो, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, है ना, मेरे ज्ञान में कोई चीज आई, उस चीज को तो वो जान रहे हैं ना, ऐसे झलक रहे हैं उनके ज्ञान, जो चीज नहीं है वो चीज भी। ऐसा नहीं है कि जिस चीज की सत्ता है बस वही। हमारा क्या काम है हमारी इस पूरी दुनिया में? मात्र जानना मेरा काम। पढ़ी भागवत पाठ बना एक लास्ट चैप्टर, शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। मात्र जानना मेरा काम है। और हम लोग अपने अलावा हर चीज को जानने में इसको मजा आता है, कितनी भी चीजें हो, हर चीज को जानेगा ना, इसको जान लेता हूँ मैं, इसको भी जानना ही काम होता है, ये भी पढ़ लेता हूँ, है ना, ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, हर चीज पढ़नी है इसको, हर चीज जाननी है। कहीं भी कोई भी बात चल रही होगी ना, पहले जाके पूछ जाएगा क्या बता रही ना, अरे तुमने क्या बताई थी यार कल, बात में भूल गया यार। और वो फालतू चीजें भी इसको जाननी है। मात्र अपने आप को जानो, और कुछ नहीं, कहीं नहीं, कोई कहीं सुख नहीं रखा है, मात्र जानना है तेरा काम। और हम क्या कर रहे हैं? हम जानने के अलावा हर चीज कर रहे हैं, अपने आप को जानने के अलावा हर चीज कर रहे हैं। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे हमारा काम होने वाला नहीं है। हमने क्या है ना भाई, पापा की जब डेथ हुई थी ना, तो उसके बाद हमने कॉपी बंटवाई थी, मतलब जैसे जितने भी इंडिया में विद्यालय चलते हैं ना, वहां पर कॉपीज बंटवाई थी, जिससे पापा की फोटो और एक मतलब स्लोगन टाइप से था, है ना। तो उस पे एक कॉपी पे पापा की फोटो और एक ऐसा स्लोगन था कि दुनिया मुझे जाने, ये बड़ी बात नहीं है, मैं अपने आप को जानूं, मैं अपने को जानूं, ये बड़ी बात है। और हम लोग किसके पीछे दौड़ रहे हैं कि दुनिया मुझे जान ले, इंट्रोड्यूस, मेरे को इंट्रोड्यूस तो करा दो, चार लोगों के बीच में खड़े होंगे, मैं कौन हूं बता तो दो, फिर बताएंगे मैं इस कंपनी का इस पोस्ट पे मैं ये हूँ, ये मेरी कंपनी है। आपने उस कंपनी का नाम सुना है? एप्पल। हाँ, ये उनके सीईओ है, ये उसके अंदर एमडी है, ऐसे इंट्रोड्यूस कराता है। ये चाहता है दुनिया मुझे जाने। अरे दुनिया तेरे को जान, अच्छा कैसे? मेरे को समझ लो आपने जान लिया, फिर आप कितने टाइम हो और मैं कितने टाइम हूँ? मैं तो चले जाऊंगा कल। कल कौन? कल नहीं, परसों जाऊंगा, मतलब कल इस कार्यक्रम के बाद चले जाऊंगा, है ना। और फिर परसों से सब अपने काम में लग गए, हो गई यहाँ की भी छुट्टियां खत्म, हम लोग भी चिदायतन पहुंच जाएंगे, चिदायतन में फिर पंच कल्याणक में। दुनिया को कितना भी जनवा लो उसको कोई मतलब नहीं है। तुम अपने आप को जानो, मैं अपने को जानूं, ये बड़ी बात है ना। हम लोगों को ये मनुष्य पर्याय ये मिल गई है, किस लिए मिली है? किस लिए मिली? हम लोगों को मुनि बनने के लिए हम लोग जन्मे थे और मुनि बनकर रह गए। और सिर्फ मुनि ही नहीं, मुनि समझते हो ना क्या होता है? अकाउंटेंट है। अभी मुनि छोड़ो, मैं कहता हूँ मुनि बनने जन्मे थे, सीए, इंजीनियर, अकाउंटेंट, साइंटिस्ट, और जो भी आपको आईटी के अंदर लेना हो, किसी भी फील्ड के अंदर लेना हो, वो बन के ले गए हैं। जो वास्तव में कार्य करना था वो हमने नहीं किया है। हम लोग पैसा कमाना चाहता है, हर व्यक्ति की नजर ही पैसे, इस चीज के पीछे भाग रहा है। लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना। मैंने पिछले साल उदयपुर के अंदर एक यूथ कन्वेंशन हुआ था, दिन देशना, उसमें मैंने ये बात बोली थी कि अपना समय, है ना, अपना टाइम अगर अपने में, पहले पर का बता दो, है ना, अपना समय अगर पर में इन्वेस्ट करोगे ना तो संसार मिलेगा, और अपना समय अपने में इन्वेस्ट करोगे तो समय सार मिलेगा, है ना। अब क्या चाहिए देख लो, समय सार का एक अर्थ आत्मा भी होता है ना। तो ऐसा मत सोच रहे समय सार तुम्हारे घर में रखा है हमें चाहिए ही नहीं, ऐसा नहीं सोच लेना, ठीक है। समय सार का अर्थ आत्मा भी होता है, मैं भी दूंगा ऐसा समझ लो, ये शुद्ध आत्मा मिलेगा। अब क्या चाहिए आपको? संसार चाहिए, संसार में मजा आ रहा है,
नहीं आ रहा? किस किस को है? कौन ऐसा है जिनको संसार में मजा आ रहा? किसी को नहीं आ रहा? पक्का? तो फिर सुबह से रात तक इन संसार से छूटने के जो उपाय हैं उनमें से कितने कर रहे हैं? कोई भी नहीं कर रहा। कोई ऐसा है जो कर रहा है? शुद्धात्म भैया नहीं, पीछे जाके बैठ गए, आप आगे बैठते हैं। कितने लोग हैं ऐसे जो उपाय कर रहे हैं और मजा किसी को नहीं आ रहा? ये सब मान रहे हैं, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? भाई कोई है क्या मजा आ रहा? वापिस पूछ लेता हूँ। विपिन चाचा इधर क्या है ना, वो 3 बार नहीं पूछता हूँ, ठीक है? पूछना पड़ेगा मेरे को लगता है ना? किसी को मजा नहीं आ रहा? सब मान रहे हैं। तो मजा नहीं आ रहा तो यहां से छूटने का क्या उपाय किया आपने? क्या उपाय किया? अच्छा यहां आ गए, हमारी बात सुन ली, बस ये उपाय हो गया? भाई कुछ करना पड़ेगा ना। क्या क्या करें? कुछ तो उपाय किया, किसी ने तो किया नहीं किया? अब देख लो आप, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप कुछ सोच लो। अपन सबकी यही हालत है, अपन सबकी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग सुन तो सब रहे हैं, जान सब रहे हैं, लेकिन उस चीज को मान नहीं रहे, समझ नहीं रहे, अपना नहीं रहे। सबने सुन लिया, समय सार की गाथा है, सबको याद होगी, कलश याद होंगे, न जाने कितनी चीजें याद होगी, है ना? कितनी पूजन है, कितनी भक्ति, कितनी जयमाला, कितनी चीजें। मैं क्या बोलूं, मतलब वर्ड टू वर्ड लोग ऐसे हैं जिनको याद है, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ उसको याद करके? जो मूल चीज है ना, वो चीज श्रद्धा, श्रद्धा नहीं हुई अभी तक। मात्र याद करने से कुछ ही नहीं होएगा। जब तक उस चीज की श्रद्धा ना होए वो कार्य नहीं होएगा। शिवभूति मुनिराज जानते हो सब लोग? शिवभूति मुनिराज को कुछ नहीं आता था, मतलब एक जो समय सार की गाथा है, पूजन इत्यादि जितनी भी चीजें ना, भजन भक्तियां, कुछ नहीं आता था। फिर भी किससे काम हो गया? तुष्मा भिन्नम। उनने बस इतनी सी चीज जान ली कि ये शरीर और ये आत्मा ये भिन्न भिन्न है, और हो गया काम। कुछ याद करने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा याद नहीं करो, है ना? याद करो, वो एक डिफरेंट मैटर है, ठीक है? बट मात्र उससे काम नहीं होने वाला है। मेन चीज श्रद्धा है। जब तक आप अपने ये नहीं जानोगे कि ये शरीर और आत्मा ये दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं, जब तक कार्य नहीं होगा। आप कितना याद कर लो, रट रट के बैठ जाओ, तब तक कार्य नहीं होने वाला है। वो भजन सुना, कल शायद लिया भी था, कल लिया था क्या चाचा? ज्ञान सम्मेलन को मेरा हो गया, लिया था? उसकी एक लाइन है, माना अपना उसे जो ना अपना हुआ, जो था अपना उसी से पराया रहा, पराया रहा। ये प्रॉब्लम है। माना अपना उसे जो ना अपना हुआ, जो ना अपना था, और जो ना अपना हो पाएगा, उस चीज को अपना मान रहे हैं। किसको? ये देह, इसी को तो मान रहे हैं। और तो चीज है ही, सबसे नजदीकी चीज की बात बता रहा हूं। और जो था अपना उसी से कराया, समस्या ही नहीं है। ये उस चीज को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये देह मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मानने को तैयार नहीं है। और वेद विज्ञान अब हो गया, वेद विज्ञान अब हो गया। और वेद विज्ञान होते ही फिर क्या हुआ? ज्ञान सम्यक हो गया है? अरे ये तो आगे की लाइन है। मैंने ज्ञान सम्यक हो जाए, वास्तव में चीज यही है, वेद विज्ञान ही हम लोगों को करना है। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वो वेद विज्ञान से हुए हैं, जो होंगे वो भी वेद विज्ञान से होंगे, जो हो रहे हैं वो भी वेद विज्ञान से। भूत भविष्य वर्तमान तीनों लगा लेना। वेद विज्ञान का सिद्धा सबको पता है ना? ये भेद विज्ञान ये मेन चीज है। जब तक ये नहीं होएगा, जब तक कार्य नहीं होने वाला है। ये ज्ञान ज्ञान जब तक हम अपना उपयोग अपने में नहीं लगाएंगे, जब तक ये समय सार ये आत्मा हम लोगों को प्राप्त होने वाला नहीं है। कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी कोशिश कर लो, वो प्राप्त होने वाला नहीं है।
अंत में मैं यही बात बोलूंगा कि हम अपना उपयोग, अपना टाइम, अपना ध्यान, हर चीज इस ज्ञान में लगाएं, अपने में लगाएं, अपनी आत्मा में लगाएं, तब तो हमारा ये समय सार सुनना, ये प्रवचन सुनना, ये जितनी भी चीजें है, भक्ति, पूजन, हर चीज गाना, पढ़ना, सुनना, ये सार्थक है। और नहीं तो पहले भी कई बार सुना है ना, रह ही गए ना संसार में। जब तक हम अपना उपयोग अपने में नहीं लगाएंगे, कार्य नहीं होगा। तो हम सभी लोग अपना उपयोग अपने में लगाएं और शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति वधु का ग्रहण करें। एक सी मंगल भावना से अपनी बात करें।